नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल, जहाँ हम आपको ले जाते हैं उन कहानियों की दुनिया में जहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता, बल्कि उस डर का भी होता है जो आपकी रूह तक को कांपने पर मजबूर कर देता है। तो तैयार हो जाइए आज की डरावनी कहानी सुनने के लिए। हमारी आज की कहानी है जिन की मोहब्बत। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ डरावनी ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक इश्क की दास्तान है। कहते हैं प्यार इंसान को जिंदा भी रखता है और खत्म भी कर देता है, लेकिन अगर वही प्यार किसी इंसान और जिन के बीच हो जाए तो उसका अंजाम कैसा होगा। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के एक लड़के के साथ जिसका नाम था राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खौफनाक मोहब्बत की कहानी, राहुल की जुबानी। ये बात 5 साल पुरानी है। मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ रहा था और हॉस्टल से रोज लाइब्रेरी जाया करता था। एक शाम जब मैं लाइब्रेरी से लौट रहा था तो कैंपस के बाहर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं जैसे एक पल के लिए खो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने हीरे जड़ दिए हों, और देखने में तो वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या आप बता सकते हैं यहाँ से बस स्टैंड किस तरफ है। मैंने उसे रास्ता बताया और जाने क्यों उस पल मुझे लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है। और फिर क्या, जाने अनजाने में उससे अब हर जगह टकराने लगा और हमारी बातें शुरू हो गईं। देखते ही देखते दोस्ती हुई और ये दोस्ती जाने कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। उसके बाद हम अक्सर मिलने लगे। उसका नाम रिया था। रिया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा रहस्य छिपा था, क्योंकि मैं जब भी उससे मिलता वो हर बार मुझे एक नए रूप में मिलती। वो खुद में बहुत अजीब थी। वो हमेशा अकेली रहती, उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो सिर्फ मुझसे ही बातें करती थी, मेरे ही साथ आती जाती थी। उसका ये अंदाज मुझे प्यारा भी लगता था और अजीब भी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि रिया हमेशा रात को ही मिलने आती। दिन के समय मैंने कभी उसे कॉलेज या हॉस्टल में नहीं देखा, और मैं जब भी उससे उसका कारण पूछता तो वो यही कहती कि दिन में मैं लोगों से दूर रहती हूँ, मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं। उसकी ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी, पर वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं भी रिया की बातों में आने लगा था, या यूँ कहूँ कि वो मुझे इतनी पसंद थी कि उसकी हर अजीब बात मुझे पसंद आती। इसलिए मैं उससे कोई सवाल भी नहीं करता था। और फिर एक रात मैं हॉस्टल से निकलकर उसे पार्क में मिलने गया। हम बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी अचानक मैंने देखा कि उसके कानों के पास से एक काली परछाई निकलकर आ रही है, ऐसे जैसे कोई धुआं हो। मैंने घबराकर उससे पूछा, रिया ये क्या है। वो मुस्कुराई और बोली, तुम डरो मत, ये मेरा असली रूप नहीं है, मगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे हर रूप को अपनाना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे पहले तो बहुत हंसी आई और मैंने उससे पूछा, रिया क्या ये मजाक है। उसने मुझसे कहा, ये कोई मजाक नहीं है, मैं मर चुकी हूँ। और मैं फिर से उसकी बातों पर हंस पड़ा, लेकिन उसे शायद मेरी हंसी पसंद नहीं आई। वो मुझे अजीब तरीके से घूरने लगी, पर मैंने उस पर ध्यान न देते हुए वहाँ से जाने का फैसला किया और उससे कहा कि मुझे देरी हो रही है, हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। रिया की उस दिन की बात मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन सच तो ये था कि मैं उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाया, और इसी तरह हम दोनों हर रात मिलने लगे। और फिर एक रात रिया मुझसे मिलने आई और उसने मुझसे पूछा, यही पास में मेरी एक सहेली रहती है, क्यों ना हम उसके रूम पर चलें, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। मैं उसकी बात मान गया और उसके साथ उसकी सहेली के घर चला गया। उसकी सहेली का घर कुछ ही दूरी पर था। हम जब उसके घर पहुंचे तब घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरे पूछने पर रिया ने कहा कि आज उसकी सहेली घर पर नहीं है और घर की चाबी उसे दे दिया।
हम दोनों जब घर के अंदर पहुंचे तो घर बिल्कुल धूल से भरा हुआ था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी सालों से बंद हो और उस घर में कोई रहता ही नहीं हो। लेकिन मैंने इस बारे में रिया से कुछ पूछा नहीं। रिया भीतर गई और मेरे लिए पानी का ग्लास ले आई। पानी का ग्लास हाथ में लेते ही मैंने उसे दूर कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी उस पानी के ग्लास से। मैंने रिया से कहा भी कि रिया, पानी साफ नहीं है, देखो ना, इसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। रिया ने मेरे हाथ से ग्लास का पानी वापस लेते हुए कहा, मुझे कोई भ्रम हुआ है, ये पानी बिल्कुल साफ है और पीने लायक है। इतना कहकर रिया ने पानी का एक घूंट पी लिया। रिया को पानी पीता हुआ देखकर मुझे भी लगा कि पानी शायद साफ है, मुझे शायद भ्रम हुआ है। और फिर मैंने भी वो पानी का घूंट लिया। फिर क्या, हम दोनों वहाँ बैठे और फिर हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। लेकिन एक बात थी कि रिया मुझसे बातें करते वक्त इधर उधर नज़रें घुमाकर थोड़ी थोड़ी देर में देखती थी, ऐसा जैसे हम दोनों के अलावा उस घर में और भी लोग मौजूद हों। मेरे पूछने पर रिया बातों को घुमा देती। खैर, जो होने वाला था वो तो होना ही था, इसलिए शायद मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा था, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फिर रिया ने मेरा हाथ पकड़ा। उसने जैसे ही मुझे छुआ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बदले में मैंने भी रिया का हाथ कस के पकड़ लिया। और फिर देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे में इतने खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे की बाहों में आ गए। फिर क्या, हम दोनों के बीच में वो सब हुआ जो एक जवान लड़की और लड़के के बीच में होता है। उस रात के बाद से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरे दोस्त अक्सर कहते थे कि तू बदल गया है, तेरा चेहरा पीला पड़ गया है, आंखें धंस गई हैं, तू पहले से बिल्कुल ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। आखिर इसका राज क्या है? मैं उन लोगों से नज़रें चुराने लगा, पर दोस्त तो दोस्त होते हैं। वो झट से समझ गए कि बात कुछ और है, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं किसी लड़की से मिलता हूँ, वो भी रात में। और उन्होंने मुझसे पूछ लिया, किससे मिलता है रात रात भर? मैं उन्हें सच बताने से डरता था, क्योंकि मेरे दिल में रिया के लिए मोहब्बत थी, चाहे वो कैसी भी हो। पर मुझे भी धीरे धीरे रिया पर शक होने लगा, और एक दिन मैंने हिम्मत करके रिया से पूछ ही लिया, रिया, आखिर तुम हो कौन? क्यों सिर्फ रात को मिलती हो? क्यों मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं और महसूस होती हैं? जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, मुझे कुछ अजीब एहसास होता है। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो खुद को रोक नहीं पाई मुझे सच बताने से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी। उसने कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ। सालों पहले इस शहर में मेरा कत्ल हुआ था और मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। तुम पहले इंसान हो जिससे मुझे प्यार हुआ है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और अंधेरे में भी नहीं रख सकती। और इतना कहकर वो अपने असली रूप में आ गई। मैले कपड़े, चेहरे पर कटे हुए निशान, हाथों और पैरों में खून आ रहा था। मैं उसे देखकर जोर से चिल्लाया, नहीं! उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। एक तरफ उसका सच मुझे डरा रहा था, दूसरी तरफ मेरा दिल फिर भी कह रहा था कि मैं उसे खोना नहीं चाहता। तभी वो वापस से अपने उसी रूप में आई, और उस रात उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे तो मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मेरे दिल में डर भी था और मोहब्बत भी, मगर मैंने बहुत सोचा कि उसके साथ रहना ठीक नहीं है। मुझे उससे दूरी बनानी ही होगी, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है। और यही सोचकर मैंने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला। मुझे लगा कि सब ठीक हो गया है और मेरी हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। पर कुछ ही दिनों बाद मेरे हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगी। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती, आईने में किसी और का चेहरा दिखाई देता, रात को मेरे कानों में रिया की आवाज़ गूंजती,
तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। अब मैं सचमुच उससे बहुत परेशान हो चुका था और सच कहूँ तो मैं उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। तब मैंने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। उनके कहने पर ही मैंने एक मौलवी साहब को बुलाया और उनसे बिना झिझक के सब कह दिया। तब उन्होंने कहा, बेटा, ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, ये एक जिन है जिससे तुम इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर तुम चाहो तो हम इसे बांध सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये कभी तुम्हें मिल नहीं पाएगी। मेरे लिए ये सबसे मुश्किल फैसला था। प्यार और डर दोनों मेरे सामने खड़े थे। आखिरकार मैंने हिम्मत करके रिया से मिलने का फैसला किया। रात को उसी पार्क में पहुंचा। वो वही खड़ी थी जहां हम दोनों हर रोज मिलते थे, उसी मुस्कान के साथ। रिया चुपचाप मुझे देख रही थी। मैं उसके करीब गया और मैंने कहा, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारा साथ नामुमकिन है। मैं इंसान हूँ और तुम। इससे पहले कि मैं बात पूरी करता, वो जोर से चिल्लाई। उसका चेहरा भयानक हो गया, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और पूरा शरीर धुएं में बदल गया। उसने चीख कर कहा, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो। अचानक तेज हवा चली और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे शॉक लगा था, पर उसके बाद रिया मुझे कभी दिखाई नहीं दी। शायद मौलवी साहब ने उसे बांध दिया था। दोस्तों, 5 साल बीत चुके हैं। मैं आज भी उसे याद करता हूँ। कभी लगता है उसने सचमुच मुझसे प्यार किया था, तो कभी लगता है वो सिर्फ मेरी रूह को अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन जब भी आधी रात को ठंडी हवा चलती है, मेरे कानों में धीमी सी फुसफुसाहट आती है, मैं अभी भी यही हूँ। और इसे सुनकर सचमुच मेरी रूह कांप जाती है। क्या ये प्यार था या एक खतरनाक जाल? फैसला आप करें। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आए हैं एक और ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए और डर के इस साए में मेरे साथ बने रहिए।